आजकल चर्चा है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे महायुद्ध की मध्यस्थता करेगा पाकिस्तान। ये चर्चा जरूर है, मगर ये खबर नहीं। खबर तो ये है कि जिस पाकिस्तान पर दुनिया का कोई देश भरोसा नहीं करता, आखिर अचानक उस देश की इतनी वैल्यू कैसे बढ़ गई कि वो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करेगा। ये एक राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय खेल है जिसका अमेरिका शुरू से ही एक्सपर्ट रहा है। सच तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया को दिखाने के लिए तो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करेगा, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान को अमेरिका का एजेंट बनकर ही ईरान से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है और पाकिस्तान इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहेगा ताकि आने वाले समय पर जब पासा पलटेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ही पाकिस्तान पर हमला कर दे। इस कहानी को पूरा समझने के लिए आपको जानना होगा तुलसी गाबार्ड को और तुलसी गाबार्ड की पूरी रिपोर्ट को। ये कौन है तुलसी गाबार्ड, जिनकी एक रिपोर्ट पर पाकिस्तान डर कर कांपने लगा है? क्या अब ईरान हमले के बाद अमेरिका पाकिस्तान पर भी हमला कर देगा? आखिर पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर ने यह धमकी क्यों दी कि वो भारत पर हमला कर देंगे? आज आपको इन सभी रहस्यमयी सवालों का जवाब मिलेगा। मैं शील शुक्ला, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज चैनल पर प्रोग्राम न्यूज ब्रेकडाउन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कट पेस्ट के इस दौर में भरोसेमंद, जानकारी से भरा और छोटी से छोटी बात का सही मतलब समझाने वाला यह कार्यक्रम है न्यूज ब्रेकडाउन। आप लाइक और सब्सक्राइब भी तभी करें जब आपको यह कार्यक्रम पसंद आए या आपको अपने लिए उपयोगी लगे। इजराइल का ईरान पर आक्रमण लगातार जारी है और ईरान बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका हमला करते करते सीज फायर पर आ गया, मतलब अब अमेरिका कुछ दिनों के लिए युद्ध को रोक देना चाहता है। अब अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए बेचैन भी है। अब अमेरिका को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी इज्जत अपनी जिद पूरी करने के लिए लड़ाई लड़ने में है या विश्व शांति का नाम लेकर लड़ाई को बंद कर देने में है। लेकिन इस महायुद्ध के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अचानक पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने एक टीवी शो के दौरान भारत पर ही हमला करने की धमकी दे डाली थी? ये अब्दुल बासित कौन है? अभी इनके कर्मों का लेखा जोखा तो आगे बताऊंगा, मगर तब तक यह जान लीजिए कि अब्दुल बासित को ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो सबसे पहले आप अब्दुल बासित का बयान ही सुन लीजिए। पाकिस्तान के अब्दुल बासित ने कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका या इजराइल पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करते हैं तो पाकिस्तान इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई मिसाइल नहीं है वो पाकिस्तान से सीधे अमेरिका या इजराइल पर हमला कर सके। तो इस वजह से पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही डिफॉल्ट मूव है कि वो भारत के दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों पर हमला कर दे। ठीक उसी स्टाइल में जिस तरह ईरान अमेरिका पर तो डायरेक्ट हमला नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसके बदले ईरान ने यूएई, सऊदी अरब जैसे अपने पड़ोसी देशों जहां जहां पर अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने बनाए हुए थे वहां पर ईरान हमला कर रहा था। वहीं एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, अगर अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करेगा
तो बदले में पाकिस्तान अमेरिका पर हमला न करके आखिर भारत पर क्यों हमला करेगा? अब आप इस सवाल का जवाब समझिए। यदि पाकिस्तान पर अमेरिका का हमला होता है तो पाकिस्तान भारत पर इसलिए हमला करेगा क्योंकि पाकिस्तान सीधे अमेरिका से तो नहीं लड़ सकता, इसलिए वो मतलब पाकिस्तान भारत को बंधक बनाने मतलब हॉस्टेज स्ट्रेटजी के तहत उस पर हमला करेंगे। पाकिस्तान का मानना है कि अगर वे भारत पर हमले की धमकी देंगे या भारत पर हमला कर देंगे तो भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अमेरिका को पाकिस्तान पर हमला करने से रोकेगा और इससे दुनिया और हमलावर देश पर दबाव बनाया जा सकेगा। यह सब बात तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को यह क्यों लगता है कि अमेरिका उस पर हमला कर देगा? आखिर ऐसा क्या अपराध किया है पाकिस्तान ने? अब तो पाकिस्तान अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच में मध्यस्थ भी बन रहा है। तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको जानना होगा तुलसी गबार्ड को। कौन है तुलसी गबार्ड? तुलसी गबार्ड अभी वर्तमान में अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं। वे अमेरिका के इतिहास में इस पद पर पहुंचने वाली पहली हिंदू महिला हैं। उन्होंने 12 फरवरी 2025 को आधिकारिक रूप से अपना कार्यभार संभाला। वे अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज को लीड करती हैं और तुलसी गबार्ड की उस समय चर्चा बहुत हुई जब उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस सदस्य के रूप में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। उन्होंने 2020 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी लड़ा था, लेकिन 2024 में डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी में वो शामिल हो गईं। तुलसी गबार्ड अमेरिकी सेना की ओर से युद्ध भी कर चुकी हैं। उन्होंने इराक, कुवैत और अफ्रीका में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में वे अमेरिकी सेना रिजर्व मींस यूएस आर्मी रिजर्व में बटालियन कमांडर भी हैं। और इन्हीं तुलसी गबार्ड ने हाल ही में मार्च 2026 में उन्होंने अमेरिकी सीनेट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने विशेष रूप से पाकिस्तान की लंबी दूरी की मिसाइलें, जिसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का नाम दिया जाता है, उसका भी जिक्र किया और उस पर अपनी चिंता भी जताई। अब आप ये जानिए कि आखिर तुलसी गबार्ड की खुफिया रिपोर्ट में ऐसा क्या बताया गया है जिससे पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसे यह लगता है कि उसके ऊपर भी अमेरिका हमला कर सकता है। अपनी रिपोर्ट में तुलसी गबार्ड ने बताया कि पाकिस्तान अब ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के बेहद करीब है। कहने का मतलब यह कि अगर पाकिस्तान इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर ले गया तो पाकिस्तान कभी भी अपने देश से सीधे अमेरिका की जमीन तक अटैक कर सकता है। तो तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में यही बात कही गई है कि पाकिस्तान के पास इस तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होना दुनिया के लिए खतरे की बात है, जबकि इसके पहले पाकिस्तान परमाणु बम भी बना चुका है। वो पाकिस्तान जहां पर आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि पैसे के लिए पाकिस्तान कोई भी हरकत कर सकता है। और इससे भी बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान की राजनीति की कमान सेना और आतंकवादी दस्तों के हाथ में ही रहती है। तो ऐसे में अगर आतंकी दस्तों के कब्जे में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार आ गए
तो ये पाकिस्तान अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसीलिए जनवरी 2025 में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी कई संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि उसे लगा था कि पाकिस्तान लंबी दूरी तक मार किए जाने वाले घातक मिसाइल बनाने पर जुटा हुआ है। तुलसी गबार्ड की इसी रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान को यह डर है कि अमेरिका का ईरान के साथ युद्ध खत्म होते ही जिस तरह से अमेरिका ने कभी इराक पर हमला किया था और इस समय ईरान पर हमला किया है, उसी तरह से अब बारी पाकिस्तान की भी हो सकती है। इसीलिए तो अब्दुल बासित जैसे पूर्व राजनयिकों को लगता है कि अमेरिका इन खतरों का बहाना बनाकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक या प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है। ईरान पर हमला होने के बाद से पाकिस्तान के अंदर ही अमेरिका के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो गया था। 1 मार्च 2026 को इन पाकिस्तानियों ने अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की कोशिश की। जवाब में अमेरिकी मरीन की गोलाबारी में कई पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी मारे गए। मतलब अमेरिकी मरीन ने पाकिस्तानियों पर गोली बरसा दिए और कई पाकिस्तानी प्रदर्शनकारी इसमें मारे गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट के अलावा यह भी एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान से नाराज अमेरिका पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है। वैसे भी पाकिस्तान की भारत के साथ नाराजगी बहुत बढ़ चुकी है। इसकी वजह है कि पाकिस्तान यह सोचता है कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अफगानिस्तान को भारत का पूरा साथ मिल रहा है। पाकिस्तान की इस खींच की वजह से भी पाकिस्तान के अब्दुल बासित ने भारत पर हमला करने की धमकी दी थी। अब सवाल उठता है कि भारत पर हमला करने की धमकी देने वाला यह बेतुका अब्दुल बासित है कौन? तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान के एक पत्रकार जैगम खान और पाकिस्तान की एक्टिविस्ट बिलाल तो बासित की इस हरकत पर, मतलब उसने जो धमकी भारत को दी है उस पर उसे वो बेवकूफ ही कह रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि बासित बेवकूफ नहीं, शातिर है। बासित सन 2014 से 2019 तक भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मतलब हाई कमिश्नर रहे। इसी अब्दुल बासित ने सन 2014 में भारत सरकार द्वारा मना किए जाने के बावजूद भारत विरोधी हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की। यही नहीं, बुरहान वानी जो हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी था जिसने न जाने कितने मासूमों का खून बहाया था, जब हमारे देश के सैनिकों ने आतंकवादी बुरहान वानी को मार गिराया तो इसी अब्दुल बासित ने आतंकवादी बुरहान वानी को कश्मीर की आजादी के लिए जान देने वाला शहीद बताया। अब्दुल बासित ने उस समय भी पूरे देश में सनसनी फैला दी जब उसने देश की प्रख्यात लेखिका शोभा डे पर यह आरोप लगा दिया कि शोभा डे पाकिस्तान से तमाम सुविधाएं लेती हैं और उन सुविधाओं के बदले उनसे पाकिस्तान के पक्ष में लिखवाया जाता है। यद्यपि शोभा डे ने इस आरोप का खंडन कर दिया था। यही नहीं, बासित झूठा भी है। अब अब्दुल बासित ने कश्मीर में भारत की मानवाधिकार नीतियों को बदनाम करने के लिए एक पॉर्न स्टार की तस्वीर को पीड़ित की तस्वीर बता दी और पीड़ित की तस्वीर बताते हुए उसकी फोटो को हर जगह शेयर कर दिया। सच्चाई का पता चलने पर पूरी दुनिया ने बासित की इस हरकत पर उसे धिक्कारा। मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अब्दुल बासित के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? यह भी बताइएगा
कि जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, तो भी क्या अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करेगा? और तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? सब कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा मैं, शील शुक्ला।